तो रिटर्न ऑफ माउंट हुआ के एपिसोड 2 में आपको स्वागत है। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लड़का सारे सिख का नाम बता देता है, पर माउंट हुआ उसमें नहीं आता है तो वो चुक जाता है और वो कहते हैं कि क्या माउंट हुआ इसमें नहीं है। तो एपिसोड उधर से शुरुआत होता है। तभी फिर से वो उसका कपड़ा पकड़ता है और वो कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, साउथर्न आइलैंड ये कैसे 10 सिख में आ सकता है, क्योंकि ये माउंट हवा के आगे तो कुछ भी नहीं था, ये तो भीगी बिल्ली से भी नीचे था। और वो चिल्ला कर बताते कि जल्दी से मुझे माउंट हुआ के बारे में बताओ। तभी वो सुनकर उसको भी याद आता है और वो कहते कि माउंट हुआ है। और वो कहते कि हाँ मैंने इसका नाम पहले सुना था। और वो कहते कि शायद से मुझे लगता है कि मैंने सांघाई प्रोविंस में इसका थोड़ा सा मैप में देखा था। तभी च्यूमिंग भी कहती कि हाँ शायद से वो सांघाई प्रोविंस में ही हो सकता है। और वो कहते कि और क्या तुम्हें उसके बारे में और कुछ पता है। तभी वो लड़का भी कहते कि हाँ तुम थोड़ी देर के लिए वेट करो, मैं सोच रहा हूँ। और वो कहते कि मुझे ये बात तो पता नहीं है कि वो शायद से टॉप 10 सिख में आ रहा था या नहीं, पर मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि वो अब गिर चुका है। तभी चिंगमुंग भी कहते कि क्या वो गिर चुका है। तभी उसको एक बहुत बड़ा शौक लगता है। तभी चांगमंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो सब कुछ गलत है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे सानाई टेम्पल और बहुत सारे नॉर्थर्न रॉयल फैमिली भी रहते थे, वो कैसे हो सकता है। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम सारे कुछ झूठ बोल रहे हो, सो दैट मुझे जल्दी से जल्दी माउंट हुआ जाना होगा और मुझे अपना खुद से ही आँखा से देखना होगा कि उधर क्या हो रहा है। तभी उसी टाइम में वो उसको छोड़ देता है। तभी वो लड़का भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम क्या फिर से मार खाना चाहती हो, जल्दी से मुझ जाओ और भीख मांगने शुरू करो। तभी वो सुनकर चंगमुंग भी बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं तुम कमीने, मुझे क्या सोच रही हो, जल्दी से अपना खुद का काम करो और इधर से निकलो। पर निकलने से पहले मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन सुनूंगा, जल्दी से मुझे उसका भी आंसर चाहिए। तभी वो सुनकर वो लड़का भी कहते कि ये तो खुद का ही बात कर रहा है। तभी चंगमुंग भी पूछता है कि तुम मुझे पहले बताओ कि इस बॉडी का ओनर का नाम क्या है, जल्दी से मुझे इस बॉडी का ओनर का नाम बताओ। तभी वो सुनकर वो लड़का भी उठ जाता है और वो कहते कि तुम कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या एक भिखारी के पास भी नाम हो सकता है, हम तो जो चाहे वो बता सकते हैं। और वो कहते कि अगर मैं तुम्हें प्रिसाइसली बताऊँ तो तुम्हारा नाम शायद से चाओ शाम होता है। तभी चिंगमिंग भी उसको पकड़ता है और वो कहते कि मुझे लगता है कि इस भिखारी का नाम और इस दोनों ही मैटर नहीं करता है। और वो कहते कि तुम्हें पता है इसका एज कैसे जान सकते हैं। तभी वो लड़का भी कहते कि मुझे क्या पता हो सकता है। और वो कहते कि तभी चिंगमिंग पूछता है कि तो तुम मुझे अपना नाम बताओ और उस लड़के का नाम भी बताओ जिसने मुझे मारा था। तभी वो लड़का कहते हैं कि हाँ तुम मेरा नाम याद करके क्या ही करोगे। तभी चिंगमिंग भी उसको गुस्से के साथ कहते कि जल्दी से बढ़ाओ वरना मैं तुम्हें ही मारूंगा। तभी वो लड़का भी कहता है कि हाँ मेरा नाम है कुलचिल और जो लड़का तुम्हें मारा था उसका नाम है कुलपाल और हम उसको अक्सर वांगसी वो भी बढ़ाते हैं। तभी वो सुनकर चाओ भी कहते कि हाँ तो मैं तुम्हें ध्यान से सुन रहा हूँ। और वो कहते कि जो भी आज तुमने मुझे फेवर किया है मैं वो उसका रिटर्न तुम्हें दूंगा, पर टाइम आने के बाद। और ये मुझे याद रखना कि मेरा नाम है चुंगमिंग और मैं हुआ सिक्का हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हारे साथ भेंट करूँगा तो याद रखना कि मैं तुम्हारा फेवरेट रहूँगा। तभी चुंगमिंग भी उधर से निकलता है और वो कहते हैं कि अब मैं इधर से निकलने वाला हूँ। तभी वो लड़का भी उसको देख रहा था, पर उसी टाइम में फिर से चिंगमिंग वापस आ जाता है और वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम माउंट हुआ के बाटो किधर से है। तभी वो लड़का भी उसको डायरेक्शन बता देता है और वो उधर से चलने लगता है। पर कुछ टाइम के बाद वो जोर जोर से भागता है और वो कहता है कि मैं इतना तेज भाग रहा हूँ कि मेरा पैर भी बहुत दुख रहा है, पर मुझे जल्दी से जल्दी उधर जाना होगा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पर कुछ टाइम के बाद ही उसका सांस फूलने लगता है और वो कहते हैं कि क्या मैं मरने वाला हूँ, इतना तेज मैं कैसे भाग सकता हूँ। और वो कहते हैं कि अब तो मेरा बॉडी भी इतना थक चुका है कि मैं थोड़ी देर के लिए भाग सकता हूँ। अगर मैं इस तरफ के ही बॉडी में और इस तरफ के ही रनिंग स्पीड में उधर जाऊंगा तो शायद से मेरा तो सांघाई प्रोविंस पुगने से पहले मौत हो सकता है और मुझे उधर ही मरना होगा। और वो उधर नीचे सो रहा था और थोड़ी देर के लिए सोचता है और वो कहते कि लगता है कि मुझे कुछ मेडिटेशन करना होगा और कल्टिवेशन, क्योंकि मेरा बॉडी इतना वीक हो चुका है। और वो खुश होता है और कहते हैं कि अगर दूसरे लोग हो सकते हैं तो ये इसको अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं, क्योंकि उन सारे लोग को लगता है कि अगर मैंने अपने बचपन में अपना फंडामेंटल बहुत अच्छा बना दिया होता तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता था, या अपने सीनियर के सामने बहुत अच्छा ट्रेनिंग करने के नाटक करना, या कहूँ तो मैं बहुत शराब भी पीता था
और वो लोग कहते कि शराब सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, पर जो भी कहूँ वो बहुत डिलीशियस तो होता था। और वो बहुत खुश होते हुए कहता कि पर मैं इसको फिर से कर सकता हूँ। तभी वो कहता कि पर मुझसे सबसे पहला चाहिए होता है एक प्लेस जहाँ से फिजिकल दुनिया के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो सकता है। और वो उधर जा रहा था, तभी उसको एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देती है और वो उसके नीचे बस जाता है। और वो कहते हैं कि तो मुझे सबसे पहले इसको ही सीखना होगा। और वो कहते हैं कि अब मैं बहुत बड़ा ही कल्टीवेशन करने वाला हूँ जो कि जीनियस लोग भी मिस करती है। और वो कहते हैं कि सब मार्शल आर्ट में यही सिखाई देती है कि हमें अपना सिक्का ही होना चाहिए, पर मुझे पता है इसमें बहुत सारी इनर कल्टीवेशन भी हो सकता है। और वो कहते हैं कि मुझे खुद का कल्टीवेशन के बारे में तो कुछ भी पता नहीं, पर जितना भी मैंने सीखा था कि सबसे पहले कल्टीवेशन में सिखाई देती है कि एक इक्विबलाइजेशन। और वो कहते हैं कि एक इक्विबलाइजेशन तो इतना सस्ता होता है कि इसको तो हम 6 सिक्के में ही बाय कर सकते हैं, वो भी इलीगल मार्केट में। पर जितना भी ये चिप दिखाई देती है उतना ये चिप नहीं है, क्योंकि माउंट हुआ में ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी देती थी। और वो कहते हैं कि जब वो लोग अपने सेक्ट में कोई डिसाइपल को रखने के लिए रेडी होते थे तो सबसे पहले यही टेक्निक को सिखाई देती है, क्योंकि यह आपका बाहर के स्टूडेंट को नहीं पर इंटरनल को फोकस करता है। क्योंकि बाहर के लोग इसको अपने स्टूडेंट के लिए यूज करते थे, पर ये स्टूडेंट में कोई भी यूज नहीं होता था, पर ये अपना क्लीननेस को यूज करता था, इसलिए इसको बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस भी देते थे। और कहते हैं कि यही हमारा सबसे बड़ा फाउंडेशन होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें बहुत लापरवाही यूज किया तो हमारे पावर भी जा सकता है। तभी वो अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है, तभी उसके अंदर भी बहुत सारे ब्लड फ्लो होने लगता है। और उसके पीछे का पेड़ जिसमें वो बस रहा था उधर भी एक लाइट फ्लो होता है। और वो कहते हैं कि अब मैं अपना एनर्जी को क्लीन कर सकता हूँ और मैं अपना इम्प्योरिटी को इधर से हटा सकता हूँ। तभी वो अपने पेट में अपना ऑरा निकालने लगता है और वो अपना फाइनली कंप्लीट हो जाता है। और वो कहते कि फाइनली मैंने अपना पूरा डेल्टियन साफ कर चुका है और अब मेरा फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और वो कहते हैं कि अब मुझे जल्दी से जल्दी उधर जाना होगा, क्योंकि मेरा आप पावर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने वाला है। पर कुछ टाइम के बाद ही वो गिर जाता है। और वो कहते हैं कि व्हाट द हेल, क्योंकि जब मुझे इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तभी ये मुझे धोखा देता है। और वो कहते हैं कि इक्विबलाइजेशन करने से मेरा अब बॉडी में बहुत कम एनर्जी बढ़ सकता है। और वो कहते हैं कि अब मैं क्या इधर ही मरने वाला हूँ। तभी उसका मास्टर कहते हैं कि चुंगम्यू, क्या तुम हमारे सेक को फिर से बड़ा नहीं करोगे? मैं तुम्हारे हाथ में ही सुम्पी रहे हूँ। तभी चुंगम्यू भी कहता है कि नहीं नहीं, मैं अब माउंट हुआ मैं आने वाला हूँ, मेरे लिए थोड़ी देर के लिए वेट करे। तभी हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाई देती कि एक मार्केट में तभी 2 लड़के एक तरफ भाग रहे थे और वो लोग एक इंसान के पास आ जाते हैं। और वो कहते कि ब्रदर ब्रदर। तभी वो इंसान भी कहते कि हाँ क्या हुआ है। तभी उधर से एक बंदे कहते हैं कि मुझे लगता है कि एक नया भिखारी आया है जो कि हमारे काम को बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत क्यूट है और वो बहुत बच्चा भी है, इसीलिए सारे लोग उसको देते हैं और आप तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो इंसान भी कहते कि तो तुम चाहते हो कि हम उसके एक पार्ट पढ़ाए? तभी वो लोग भी कहते कि हाँ हाँ। तभी वो लोग भी उधर से निकलने लगते। तभी हमें दिखाई देते कि चिंगमिंग को जो कि एक साइड में खा रहा था और वो कहते कि ये तो बहुत टेस्टी है। तभी उधर एक इंसान कहते कि वो यही है। तभी पीछे से चिल्लाकर बताते कि हे, पर चिंगमिंग तो खाने में बिजी हो रहा था, इसलिए वो कहते कि ए बेरे मुझे सुन। तभी चिंगमिंग भी उसको देखता है और वो कहते कि क्या तुम मुझे बुला रहे थे? तभी वो सुनकर वो इंसान भी बहुत गुस्सा होता है और वो कहते कि क्या तुम जोक कर रहे हो? अगर तुम इस तरफ के इसमें ही भीख मांगने लगे तो हमारा धंधा तो चौपट होने वाला है। अगर तुमको इस ठाव में भीख मांगने के लिए परमिशन चाहिए तो अपना थोड़ा से सामना हमको देना होगा, पर अगर तुमने नहीं दिया तो तुम इधर से भागो। तभी चिंगमिंग भी उसको देखता है और वो अपने हाथ में थोड़ा से खाना खा रहा था और वो कहते कि लगता है कि तुम सारे लोग को मार खाने के लिए बहुत देरी हो रहा है। तभी चिंगमिंग भी उधर से उठ जाता है और वो कहते कि हाँ, मैं अपना पूरा पावर लगा के तुमसे फाइट कर सकता हूँ। और वो अपना स्टूडेंट को देख रहा था और वो कहते कि मेरा डेल्टेंट इतना परफेक्ट नहीं हो चुका है, पर इन लोग के लिए इतना तो परफेक्ट हो सकता है। और वो कहते हैं कि तो ठीक है, कौन पहले आ जाएगा? तभी उसी टाइम में उसका कैप्टन भी बहुत गुस्सा होता है और वो कहते कि बच्चे तुम बहुत कमजोर हो, पर तुम्हारी हिम्मत मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं एक इंसान को तुमको मारने के लिए भेज रहा हूँ, इसको निपट लो। तभी एक बंदे भी बहुत गुस्से के साथ उसके पास आ जाता है और उसे मौका मारने के लिए रेडी होता है, पर उसी टाइम ही हमारे चिंगमिंग भी उसको डॉज करता है।
और वो उसको डॉज करते हुए नीचे से एक जोरदार पंच मार देता है जिससे वो पीछे गिर जाता है। तभी चिंगमिंग चिल्लाते हुए कहता है कि मैं फ्लावर ब्लॉसम के सबसे बड़ा सोर्समैन और ग्रेट माउंट हुआ के सेक्शन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। पर वो लोग चिल्लाकर उसके पास आ जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाई देती है कि उन 3 लोग को जो कि मार खाते हुए दिखाई देती है और वो लोग कहते हैं चीफ हमें माफ़ करे। तभी चिंगमिंग भी कहते कि मैं कोई भिखारी का चीफ नहीं हूँ। तभी वो कहते कि हाँ तो चीफ क्या करेंगे। तभी वो चिंगमिंग बहुत गुस्सा होता है और वो कहते कि हाँ मैंने कहा ना मुझे भिखारी का चीफ बताना बंद करो। तभी वो भी कहते कि हाँ मुझे माफ़ कर देना। तभी चिंगमिंग भी अपना खाना खा कर पूरा करता है और वो कहते कि हाँ तो मुझे तुम्हें एक चांस देना होगा। और वो कहते कि क्या तुम्हें पता है कि सान्नाई प्रोविंस के बारे में कुछ पता है। तभी वो भिखारी का लीडर भी कहता है कि हाँ सान्नाई प्रोविंस। और वो कहते हैं कि आप इस तरह की चीज़ भी हमको क्यों पूछ रहे हैं, हम जैसे भिखारी को क्या पता हो सकता है। मुझे लगता है आपको थोड़ा से बड़ा ऑफिशियल को इस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहिए। तभी चिंगमिंग भी जोर जोर से हंसता है और वो कहता है कि हाँ मैं तो एक बकवास टाइम में जोक कर रहा था। तभी 4 लोग हंसने के लिए शुरू करते पर उसी टाइम ही चिंगमिंग उसका गर्दन पकड़ता है और वो कहते हैं कि जल्दी से मुझे बताओ, मेरे पास इस तरफ के टाइम नहीं है और अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताई दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो सारे लोग भी उधर उसको बताते हैं और वो लोग उधर से भाग जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाई देती है कि उसका जर्नी को। तभी हमें एक मास्टर को दिखाई देती है। तभी पीछे से आवाज आता है कि शेक लीडर। तभी वो कहते कि हाँ तुम अंदर आ जाओ। तभी वो भी दरवाजा खोल देता है और वो कहते कि हाँ तो तुम बच रहा हो। तभी वो बंदा कहते कि हाँ कुछ इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर एक रिक्वेस्ट है। तभी वो कहते कि कैसे रिक्वेस्ट। तभी वो बंदा कहते कि एक चाइल्ड इधर आना चाहता है। तभी वो कहते कि क्या बच्चे। तभी उधर दिखाई दे चिंगमिंग को जो उसको कहते कि हेलो शेक लीडर, मेरा नाम है चिंगमिंग और मैं आपका सेगमेंट आना चाहता हूँ। तो एपिसोड इधर ही खत्म होता है।